नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में। चाहे आप एक एक्सपेरेंट्स हो, चाहे आप सुपरवाइजर सीजीपीएससी व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एक आम इंसान हो, या आपके बच्चे हो घर में जिनको पोषण की हमेशा जो है प्रॉब्लम्स बनी रहती है, या सामान्य एक जानकारी आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में देखना हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो पूरा बेस्ड है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, खासकर क्योंकि महिला से ही प्रभावित होता है बच्चा। तो पूरा महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, पर थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट में मोड में बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि टाइम से कवर हो जाता है। ज्यादा लंबा वीडियो कोई भी नहीं देखता है, इसलिए हम लोग को टाइम से कवर भी करना पड़ता है। तो चलिए, अगर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने होंगे तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ को। तो सबसे पहले देखते हैं महिलाओं में पोषण और स्वास्थ्य की बात करते हैं। महिलाओं के बारे में आप जानते होंगे, उनको अपने दैनिक कार्यों के लिए, खास करके बीमारियों की रोकथाम के लिए एवं सुरक्षित एवं स्वस्थ प्रसव जो महिलाओं में होना चाहिए, उसके लिए अच्छे भोजन की जरूरत पड़ती है। आप सभी देखे होंगे कि विश्व के साथ साथ भारत में महिलाओं के पोषण पे उतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता जितना पुरुषों पे दिया जाता है। ये सामान्य सी बात है, जो है शुरुआत से चली आ रही परंपरा सी बन गई थी। अब धीरे धीरे जागरूकता जैसे जैसे फैली, वैसे वैसे महिलाओं के पोषण पे भी ध्यान दिया जाने लगा। किसी भी समस्या को देखा जाए तो उसकी तुलना में महिलाओं में कुपोषण की समस्या सर्वाधिक बनी रहती है, जिसके कारण उनको थकावट, कमजोरी, अशक्तता, बुरा स्वास्थ्य जैसी परेशानियां हमेशा बनी रहती है। भूखमरी और अच्छा खाना ना मिल पाना, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि गरीबी ज्यादा है। गरीबी के कारण वो चाहे कुछ खाना भी चाहे तो भी वो नहीं खा पाती, और उसके कारण उनको कम भोजन मिल पाता है। दूसरा, जब महिलाएं जो है भारत में देखा गया है तभी भोजन करती जब उनके बच्चे, उनका पति या उनके घर वाले खा ले। तो इससे भी क्या होता है, उनको समय से पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो भूखमरी और कुपोषण की शिकार हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो अस्वस्थ हो जाती है। तो इसको ध्यान रखना है हमको, जो है एक न्यायपूर्ण वातावरण व्यवस्थित करना है। जैसे महिलाओं को खाना दिया जा रहा है, वैसे पुरुषों को भी खाना दिया जाए, बराबरी का हक दिया जाए, जिससे महिलाओं के पोषण में वृद्धि हो सके। ये तभी संभव है जब घर के परिवार के जो सदस्य है वो भी कोऑपरेट करे। तो ध्यान रखिए इस चीज को। ऐसी बातें भी होती है जैसे जिसका पालन हम लोग जो है कम कर पाते हैं। जैसे पैसे नहीं है तो हम खान पान जो है सही से नहीं कर पाते। जैसे रात को खाना चाहिए समय से 9 बजे तक खा लो, आप सुबह आप 10 बजे तक खा लो। ये सारी चीजें जब पैसे नहीं होते तो इंसान इस सब की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। तो समय से ना खा पाना और समय से सारी चीजों का ना मिल पाना ही सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं में स्वास्थ्य को लेकर। जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है ये यही है। आगे चल के यही जो चीजें हैं, जब महिला गर्भवती होती है तो जो शिशु मृत्यु दर या मातृत्व मृत्यु दर का कारण है, वो भी इस स्वास्थ्य सुविधा एवं पोषण सुविधा से डायरेक्ट इफेक्ट करती है। मतलब अगर आप में स्वास्थ्य की कमी है, आपको पोषण ढंग से नहीं मिला है, तो ये बोल सकते हो एकदम 100% तो नहीं, बट 50% से ऊपर चांसेस रहते हैं कि आपको जो है आगे चल के मातृत्व मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर का सामना करना पड़े। तो ये पूरा एक प्रकार से हमारे सामने आ रही एक बहुत बड़ी समस्या है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है पोषण स्वास्थ्य के लिए भी लगातार कार्यक्रम चलाता है, गवर्नमेंट भी चलाती है। तो उसी में हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें मिलने वाली है। जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ और सहायक खाद्य पदार्थ, ये क्या होता है, महिलाओं को इसकी जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ जो आप सामान्यतः खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, लगातार जो आप खाते रहते हैं, ये आपके क्या है, मुख्य पदार्थ है। इससे शरीर की केवल क्या आवश्यकता पूरी होती है, दैनिक आवश्यकता। इससे वो पोषक तत्व तो पूरे नहीं होते जो आपको एक्चुअल में जरूरी होते हैं। जैसे देखते होंगे जो मुख्य खाद्य पदार्थ है, ये अकेले जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, सहायक खाद्य पदार्थों के रूप में प्रोटीन्स चाहिए। ये क्या करेगा, शरीर के निर्माण में सहायक होगा। ध्यान रखिएगा, ऊतकों या कोशिकाओं के निर्माण में आपका प्रोटीन ही सहायक होता है। विटामिन, खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स रक्षा एवं मरम्मत के लिए जो जरूरी होते हैं, साथ ही वसा ये चिकनाई के लिए जरूरी होते हैं। चीनी जो कि शक्ति एवं ऊर्जा देते हैं, इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। और ये बिना जो सहायक खाद्य पदार्थ है, इनके बिना हमारा जो पोषण स्तर है वो उच्च नहीं हो सकता। तो आपको मुख्य के साथ साथ सहायक खाद्य पदार्थ की भी जरूरत होती है। अब हर कोई तो ऐसा नहीं है जो मुख्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ सहायक खाद्य पदार्थ भी पूरा खा ले, पर कोशिश करना चाहिए कि कम से कम एक सहायक खाद्य पदार्थ आप जरूर खा पाए। तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए।
उसके लिए जरूरी है कि आप समय से खाएं, जितने अधिक हो उतना खाएं, पर यह है कि आप ऐसा भी मत करिए कि सहायक खाद्य पदार्थ नहीं है फिर भी आप खाने के लिए इधर उधर जो है गलत विचारों में या गलत प्रवृत्तियों में पड़ जाए। आपको जितना मिल सकता है, खासकर स्थानीय फलें, जैसे देखे होंगे आप, आपको स्थानीय फल में अगर मैं बोलूं, जैसे आपको विटामिन चाहिए या आयरन चाहिए तो आप जैसे पालक है, हरी सब्जियां, ये सब खाते होंगे। वसा के लिए भी आप खाते होंगे, दूध में भी वसा रहती है, जैसे आपको अगर मिल गया तो आप पी लिए दूध। प्रोटीन के लिए दाल जो है आपके घर में अगर आप उगा सकते हैं तो आप खा रहे हैं। यानी कि आपको आवश्यकता की चीजें अगर पास पास में मिल जाए तो आप उससे भी अपना सहायक खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकती हैं। तो मुख्य के साथ साथ सहायक लेकर भी आप अपने पोषण स्तर को उच्च बना सकती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ती है, जहां से आपके प्रश्न भी आ सकते हैं कि कौन सी चीजों में क्या पाया जाता है, किसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये वाला पार्ट तो जरूर देखिएगा। जैसे प्रमुख विटामिन और खनिज जो आपके शरीर को जरूरत पड़ता है या हमारे शरीर को जो जरूरत पड़ता है, खास करके महिलाओं में, ये कौन कौन सा है। तो देखिए 5 प्रकार के मिलेंगे, जिसमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है गर्भवती और स्तनपान जो करा रही महिलाएं हैं उनको। खास करके इसमें आते हैं लौह तत्व, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन तथा विटामिन ए। ये 5 टाइप्स के जो आपको दिख रहे होंगे तत्व या खनिज बोल सकते हो, विटामिन बोल सकते हो, इनकी जरूरत बहुत ही ज्यादा मात्रा में शरीर को होती है और ये खास करके गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला को ज्यादा होती है। तो ये चीजें ना मिले तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमें क्यों जरूरी है और हमें क्या खाना चाहिए इनकी पूर्ति के लिए, ये अब हम आगे देखेंगे। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले लौह तत्व को। लौह तत्व आपको पता होगा कि इससे खून की वृद्धि होती है और स्वस्थ रहने के लिए तथा एनीमिया यानी कि जो रक्त अल्पता है उससे बचने के लिए, उससे रोकथाम के लिए आपको क्या जरूरी है, लौह तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। साथ ही अगर आपको माहवारी हो रही है तब तो यह जो है, या गर्भवती हो आप, तब तो आपको लौह तत्व की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड यानी कि लौह तत्व के लिए भी जो फॉलिक एसिड की दवाइयां दी जाती है, आयरन की गोली बोल सकते हो, फॉलिक एसिड एक अलग तत्व हो जाता है लौह तत्व के अंतर्गत ही, तो आयरन की गोली उनको दी जाती है। किशोरियों को भी आजकल आयरन की गोली दी जाती है क्योंकि उनमें भी माहवारी के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं लौह तत्व कितना जरूरी है एनीमिया से दूर रहने और खून के कारण जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उससे दूर रहने के लिए आपको जो लौह तत्व है यानी कि आयरन जो है आपको बहुत जरूरी है। जैसे फलियां हो गई, मटर हो गया, अंडे, मछली, मांस, विशेषता है इसमें जो है जिगर, कलेजी और गुर्दा जो मांस में कहा जा रहा है, मुर्गे की मीट, रागी, बाजरा, इन सभी में लौह की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये सभी खाने का प्रयास करें। उसके अलावा कुछ और भी पदार्थ है जिसमें थोड़ा बहुत लौह तत्व पाया जाता है, जैसे गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, ये सब बोल सकते हो आप। गुड़ है, गहरे रंग वाली पत्ता गोभी है, आलू है, गोभी है, दालें है, सलजम, सूरजमुखी, कद्दू के बीज, वहां उसमें भी आपको लौह तत्व मिलेगा। अनानास है, सूखे मेवे खास करके खजूर, आड़ू, किशमिश, इसीलिए कहा जाता है किशमिश फुला के खाओ, खजूर फुला के खाओ, खजूर का सूखा रूप जो छुआरा है वो भिगा के खाओ, आड़ू के फल है वो खाओ। ये सभी चीजें आपको क्या करती हैं, लौह तत्व की कमी को पूर्ति करती हैं। यदि आप लौह तत्व और प्राप्त करना चाहती हैं तो कहा जाता है ये एक घरेलू उपाय हो सकता है। लोहे के बर्तन जैसे लोहे की कढ़ाई पे आप जब खाना पकाती हैं तो उसमें टमाटर या नींबू का रस थोड़ा बहुत मात्रा में जो है डाल सकती है, जिससे विटामिन सी की आपको पूर्ति हो जाती है। तो लोहे के बर्तन से अधिक लौह तत्व जो है आपको मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आप देखे होंगे जो पुराने जमाने में हमारे पूर्वज लोग रहते थे, दादी परदादी लोग, उन लोग लोहे की कढ़ाई पे ज्यादातर खाना पकाया करते थे और खिलाया करते थे ताकि वो आयरन की कमी का एक घरेलू नुस्खा पूर्ति हो सके। पर आप आजकल तो गोलियां भी आ गई है, अच्छे अच्छे खान पान भी हो गए हैं, तो आप लौह तत्व की पूर्ति अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आता है फॉलिक एसिड या जिसको फॉलेट कहा जाता है। इसकी जरूरत भी शरीर को बहुत ज्यादा होती है। शरीर को जो है स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए यानी कि आरबीसीज के लिए क्या जरूरी है, आपका फॉलिक एसिड। तो आपका याद रखना है आरबीसीज के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसकी गोलियां भी दी जाती है खास करके गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली को और किशोरी बालिकाओं को। बिल्कुल ये महिला एवं बाल विकास आजकल निःशुल्क में जो है उपलब्ध कराता है, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। बात करें फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड की कमी से महिलाओं में एनीमिया, नवजात शिशुओं में गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, जिगर,
जिगर यानी कि मांस की। आप बोल सकते हैं मूंगफली, अंडे, मछली, कुकुरमुत्ता जिसको आप मशरूम कहते हैं, मांस, मटर की फलियां, संपूर्ण भूसी युक्त अन्न जो है फोलिक एसिड के स्रोत होते हैं। भूसी युक्त यानी कि चाहे आप गेहूं बोल सकते हो, धान में भी भूसी होती है, मतलब हर वो चीज, चाहे आप सोयाबीन वगैरह बोल सकते हो, जिसमें भी भूसी युक्त अन्न रहता है वो सारे का आप यूज कर सकते हो फोलिक एसिड की पूर्ति के लिए। आपसे पूछ सकता है किसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, किसमें लौह तत्व सर्वाधिक होता है, तो ये सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को जानना आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है। बात करते हैं कैल्शियम की। आप सभी को पता होगा कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कितना जरूरी है। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता जो है एकदम बोल सकते हो आप सर्वविदित है, सबको पता है। कहा जाता है कि बचपन में लड़कियों की कूल्हे की जो हड्डियां है उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए भी, विकसित करने के लिए भी कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। ये अगर बचपन में दिया जाए कैल्शियम, तो जब बड़ी होकर वो गर्भवती होंगी तो उसमें जो प्रसव के कारण होने वाली परेशानियां हैं वो कम होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो कैल्शियम की गोली भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग भी देते हैं। साथ ही आप आशा जो रहती हैं, आशा दीदी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में आपको ये पीएचसी जो होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां पे भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। गर्भावस्था में कैल्शियम का क्या रोल है देख लीजिए। जब एक महिला को पर्याप्त मात्रा में जब कैल्शियम चाहिए ताकि वो गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनकी हड्डियों को विकसित कर सके और खुद की हड्डियां और दांत भी मजबूत कर सके, इसके लिए जरूरी है। तो आप सुने होंगे गर्भ में जैसे शिशु है उसको ज्यादा कैल्शियम लगता है, तो पूरा महिलाओं की जो बोल सकते हैं उसके उनका जो कैल्शियम है वो सीधा सीधा ट्रांसफर होता है बच्चे में, तो जरूरी है ये चीजें। स्तनपान कराने के काल में कहा जाता है स्तनों से दूध की पर्याप्त मात्रा में बनने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। दूध पिला रही है बच्चे को, तो अगर उनको जो है स्तनपान कराना है तो भी पर्याप्त मात्रा में ये चाहिए ही चाहिए। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की बात कर लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे गलत लिखा है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये पूरा हड्डियों का कमजोर एवं भुरभुरा होना, जो एक बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से, उसकी रोकथाम के लिए भी हमको कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आ गया था एसएफ में, मैंने उसी दिन ही पढ़ाया था इस चीज को। ऑस्टियोपोरोसिस याद रखिएगा कैल्शियम के कारण होता है, भुरभुरी हो जाती है हड्डियां, तो इसके लिए भी जरूरी है। आप कुछ कैल्शियम समृद्ध पदार्थ ले सकते हैं जैसे दूध, दही, पनीर, बादाम, सरसों, झींगा मछली, तिल, रागी, सीताफल, मौसम्बी, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, फलियां और खास करके सोयाबीन, ये सारी चीजों का प्रयोग किसके लिए कर सकती है? कैल्शियम के लिए। ऐसा नहीं है कि इन सब में जो है केवल विटामिन प्रोटीन ही पाया जाए, इसमें कैल्शियम के भारी स्रोत होते हैं, खास करके दूध और दूध से बनी हुई चीजें, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, कैल्शियम के सर्वाधिक स्रोत इसमें मिलते हैं। तो कैल्शियम आपके लिए जरूरी क्यों है? आपकी अस्थियों को मजबूती के लिए जरूरी है। बात अगर करें हम आयोडीन की, तो भोजन में उपस्थित जो आयोडीन है ये आपके लिए क्यों जरूरी है? ताकि आप घींघा या ग्वाइटर रोग जिसको कहा जाता है, गर्दन के नीचे देखिएगा आपको भाग फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि जो है आकार में बढ़ जाती है, तो इसके कारण ये ग्वाइटर रोग होता है और स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं ये भी जो है सामने आने लगती है। तो घेंघा के साथ साथ जो और भी प्रॉब्लम्स है आयोडीन के कारण, जैसे मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कमजोर हो जाता है, ये सभी होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण ये सारी चीजें प्रॉब्लम होने लगती है। अब देखिए, महिला अगर गर्भावस्था में अगर उसको आयोडीन ना मिले तो क्या होता है? तो जैसे उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो कोश वहां पे ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है, इसलिए कहा जाता है आयोडीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो? तो इसके लिए आपको आयोडीन की नमक, ये सामान्य सी चीज है, आपको आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, चाहे आप गर्भवती हो या आप दूध पिला रही हो, बिल्कुल इसका करिए ताकि आपके बच्चे को ना घेंघा रोग हो और ना ही वो बच्चा मंदबुद्धि हो। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको आयोडीन लेना है। सामान्यतः जो है इसका सर्वोत्तम तरीका यही है कि आप भोजन में आयोडीन युक्त नमक का जो है सेवन करें। बीच में तो आंगनबाड़ी में भी आयोडीन युक्त नमक जो है दिया जा रहा था। और झींगा मछली, ये आपका प्राकृतिक स्रोत होता है आयोडीन का, आप इसका भी सेवन कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। चलिए आते हैं विटामिन ए, जो शरीर के लिए ये भी जरूरी होती है। विटामिन ए रतौंधी की रोकथाम और कुछ शारीरिक संक्रमण जो है उससे रक्षा करता है। तो इसके लिए जो है आप रतौंधी समझते होंगे, कम रोशनी में या जब शाम हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, ऐसी रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये महिलाओं में भी बहुत ज्यादा फैलता है, बच्चों में भी देखे होंगे, इसलिए तो खसरा के साथ विटामिन ए की खुराक ही दे दी जाती है बच्चे को 9 माह में। खास करके महिलाओं में अगर होती है तो इसके लिए भी महिलाओं को अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स का सामना पड़ सकता है, तो उसको ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधापन भी हो सकता है, इसलिए विटामिन ए से संबंधित जो खाद्य पदार्थ है महिलाओं को खाना चाहिए और इसी के कारण विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है। आप सभी को पता होगा ये चीजें, अगर आप पढ़ चुके होंगे मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा टीकाकरण वाला, अगर नहीं देखे होंगे तो। चलिए अच्छा पोषण एवं स्वास्थ्य के सुझाव भी देख लीजिए। प्रतिदिन अधिक से अधिक हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए आपको, खास करके विटामिन, खनिज और रेशों से जो अच्छी स्रोत वाली युक्त सब्जियां हैं वो खानी चाहिए। मूली, गाजर, टमाटर, सलजम, खीरा जैसी कच्ची सब्जियां भी आपको खानी चाहिए, यानी कि सलाद आपको खाना चाहिए। मुख्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ सहायक खाद्य पदार्थ भी लेने चाहिए, जैसे हमने आपको बताया था विटामिन, प्रोटीन, वसा वाली चीजें, जैसे कि इडली, खिचड़ी, इन सभी में अधिक पौष्टिक होते हैं तो ज्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं आप। इडली भी पौष्टिक रहता है, ध्यान रखिएगा। अपने भोजन में अंकुरित दालों का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके आप मूंग को, चना को, इन सबको भिगा के भी खा सकती हैं। खाना पकाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी देख लीजिए। सब्जियों को काटने से पहले भली भांति आपको धो लेना चाहिए, बाद में धोने से क्या फायदा। इन्हें पकाते समय बर्तन में को जो है आप ढक के रखें और भोजन को आवश्यकता से अधिक आपको नहीं पकाना है, ज्यादा पकाने से उसकी जो पोषक तत्व है वो निकल जाते हैं। चावल पकाते समय उसमें केवल उतना ही पानी डालने जितना आपको पकाने के बाद उसका पानी फेंकना ना पड़े, इसीलिए कहा जाता है कुकर वाला भोजन ज्यादा पौष्टिक होता है। खा के देखिएगा, टेस्ट भी लगता है ना। गेहूं का चोकर एक पौष्टिक पदार्थ है, तो चोकर को बिना हटाए ही गेहूं से जो आटे के रोटियां बनी होती है वो खाना चाहिए। इसीलिए गेहूं जो आप खुद पिसवा के खाते हैं उसमें ज्यादा एक प्रकार से देखेंगे वो ज्यादा पौष्टिक होता है बजाय दुकान वाले की। वैसे मुझे ब्रांडिंग उसकी लोग नहीं करनी है, बट ध्यान रखिएगा ये ज्यादा पौष्टिक होता है। और भी चीजें देखते हैं जो हमें काम पड़ेगी। खराब पोषण के कारण आखिर बीमारियां क्यों होती है, जिसके लिए आपको अच्छा पोषण आवश्यक है। लड़कियों और महिलाओं में आवश्यकता से कम भोजन या कहे कि उनको कम पौष्टिक खाना मिलना, उनको ना मिल पाना, यही उनके बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है। बार बार महिलाएं जो बीमार पड़ती है, लोगों को लगता है महिलाएं कमजोर हैं इसलिए बीमार पड़ रही हैं, ऐसा नहीं है। उनको खराब पोषण के कारण ही ये प्रॉब्लम होती है। कुछ जो प्रॉब्लम्स है देख लेते हैं क्या क्या है, जैसे एनीमिया यानी कि खून की कमी, जिसको रक्ताल्पता भी आप बोलते हैं। एनीमिया ग्रस्त व्यक्ति में जो है खून की कमी हो जाती है। यह तब होता है जब शरीर से जो है लाल रक्त कणिकाएं जो है बोल सकते हैं कम होने लगती है, उनकी दर कम होने लगती है और ज्यादातर बोल सकते हैं आप व्हाइट ब्लड सेल्स बनने लगती हैं। इसका कारण यह भी है कि उनको प्रति मास जो माहवारी आता है उसमें खून बहुत ज्यादा जाता है, इसीलिए किशोरावस्था से रजोनिवृत्ति जो होती है, जब तक माहवारी शुरू होने से अंत होने तक की स्थिति जो रहती है, आयु रहती है, उसमें महिलाएं सर्वाधिक एनीमिया से ग्रसित होने की संभावनाएं रहती हैं। संसार में एक रिपोर्ट बताती है गर्भवती महिलाओं में से 50% से भी अधिक ऐसी है जो एनीमिया रोग से पीड़ित है, जिसके कारण जो है उनके गर्भ में जो बढ़ते हुए शिशु है उसके लिए भी रक्त का निर्माण जो है आवश्यक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है एनीमिया को दूर करना है, अगर आप गर्भवती हैं तो रेगुलर आयरन की गोली खाइए। यही चीजें है। एनीमिया गंभीर बीमारी है जिसके कारण महिला में कार्य क्षमता, सीखने की क्षमता, ये भी बुरा प्रभाव पड़ता है इस पर भी। वो ज्यादा से ज्यादा थकावट महसूस करने लगती है और ऐसी महिलाएं प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने के कारण मरने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। तो आपको अगर पोषण की कमी रहेगी तभी तो आपको बीमारी होगी और यही मातृत्व मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखते हैं कुछ लक्षण, जैसे त्वचा का सफेद दिखना, जीभ, नाखून व पलकों के अंदर सफेदी यानी कि रक्तहीनता का आभास होना, चक्कर आना, विशेषकर जो है लेटी व बैठी वाली स्थिति में उठे आप, अगर आपको चक्कर आने लगा मतलब आप एनीमिक हो, बेहोश हो जाना, सांस फूलना, हृदय की गति तेज होना, ये सभी इसके लक्षण है। कारण क्या है एनीमिया का, तो सबसे बड़ा कारण है लौह जो तत्व है उसकी पूर्ति ना हो पाना, जिसके कारण नए जो आरबीसीज है वो नहीं बन पाते हैं और इसके कारण ही महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स होती है। तो खासकर आप ध्यान रखें, जितना हो सके लौह तत्व जो हमने बताए हैं वो सारी चीजों को खाने का प्रयास करें या दूसरों को भी इन सब के बारे में बताएं। मलेरिया के कारण भी लाल रक्त जो है कण नष्ट हो जाते हैं, बार बार गर्भधारण करने से भी हो जाता है, कई लोग बार बार गर्भपात भी करवाते हैं, इसके कारण भी एनीमिया होने की संभावनाएं रहती हैं। कभी कभी बहुत सारी चीजें आप यूज करने लगते हो जो गर्भ निरोधन के उपाय में, उसमें भी आप गलत तरीके से बहुत सारी गर्भ निरोधक चीजें यूज करते हो तो उससे भी एनीमिया का प्रॉब्लम
होने की संभावनाएं रहती है। पेट में कीड़ों पर परजीवियों के कारण जो है कीड़े पड़ जाते हैं आपके पेट में, तो परजीवी जो है वो खूनी दस्त करवाने लगते हैं, उसके कारण भी दिक्कत होती है। पेट में अल्सर होता है उससे भी कई लोगों को खून आने लगता है। तो ये सारी चीजें खून की कमी को बढ़ा देता है। खास करके माहवारी वगैरह भी आप देखते होंगे तो उसमें कई लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाता है, तो भी उनमें एनीमिया के लक्षण दिखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादातर आप कोशिश करें आप जितना हो सके लौह तत्व की पूर्ति अपने शरीर को करते रहे, जिससे आपको फायदा हो सके। इसकी उपचार रोकथाम देख लीजिए, जैसे मलेरिया परजीवी या कीड़ों के कारण जैसे एनीमिया है तो उसका आप उपचार करिए। आप जो है कोशिश करिए मलेरिया परजीवी जो है ना हो, आपको स्वच्छ पानी पे का यूज करें पीने के लिए, गर्म पानी का कर सकते हैं आप। अधिक लौह युक्त आपको खाद्य पदार्थों का सेवन करना है, इसके साथ साथ विटामिन ए विटामिन सी वाले पदार्थों का भी करना है, ताकि आपके शरीर के लौह तत्व और शोषण में जो लौह तत्व के में वृद्धि हो सके, आपका शरीर लौह तत्व का शोषण ज्यादा से ज्यादा कर सके। शोषण मीन्स होता है इसमें एक प्रकार से शोषित कर लेना, उसको अवशोषित कर लेना बोल सकते हो, अंदर खींच लेना, ठीक है। शोषण मीन्स गलत मत समझिएगा यहाँ पे। खट्टे फल टमाटर विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, ये भी खाइए आप। गहरे पीले और गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ए भरपूर मात्रा मिलता है, जैसे बोलते हैं पपीता वगैरह ये खाना चाहिए। खैर गर्भवती महिलाओं को ये नहीं खाना चाहिए जो पपीता वगैरह है, पर ध्यान रखिए सब चीजें विटामिन ए के स्रोत होते हैं, तो आप नॉर्मली भी यूज कर सकती हैं। अगर कोई महिला पर्याप्त मात्रा में लौह युक्त पदार्थ नहीं खा सकती तो उसे क्या करना चाहिए, आयरन की गोली खानी चाहिए। चाय कॉफी ये सभी चीजें जो आप है अन्न के जो बाहरी परत चोकर खाने से आप परहेज करें, यानी कि आप एक प्रकार से जो भूसी भासी से बनी हुई चीजें होती है, चाय कॉफी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इन सब से आप परहेज करिए। ये क्या करते हैं, लौह अयस्क के जो शोषण होता है, जो आप बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको घटाती है, तो इसके लिए आपको इन सब से परहेज करना चाहिए। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो कीड़े के अंडे हैं जो शौच में हो सकते हैं वो आपको इन्फेक्शन ना करें, ठीक है। इसको ध्यान रखें आप। बिल्कुल भी आपके क्षेत्र में हुक वर्म काफी प्रचुर मात्रा में है, अगर हुक वर्म जो बोला जाता है, तो आप नंगे पैर खेतों जमीनों पर ना चले, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा बच्चे के जन्म में जो है आप कम से कम 2 से 3 वर्ष का अंतर रखें। ऐसा करने पर 2 गर्भों के बीच आपका जो शरीर है वो लौह तत्वों का कुछ भंडारण कर लेता है, ताकि आप सेकंड प्रेगनेंसी के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को भी। तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली है आज का जो टॉपिक है हमारा। उसके अलावा बेरी बेरी रोग को भी देख लीजिए। एनीमिया के बाद दूसरा बेरी बेरी है जो ज्यादा प्रभावित करता है। यह जो रोग है थायमिन, जो एक प्रकार का क्या है, विटामिन बी है, इसकी कमी के कारण होता है। थायमिन जो है विटामिन है, इसलिए भोजन को ऊर्जा परिवर्तित करने में सहायता करता है। अब इसकी कमी हो जाए अगर आपको, तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो एनीमिया की तरह ये भी क्या करता है, किशोरावस्था से रजोनिवृत्ति तक, यानी कि जब तक आपका पीरियड चल रहा है उस चक्र के बीच ही आपको होता है, और आपके बच्चे को भी ये हो जाता है बेरी बेरी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को, बच्चों को भी होता है। बेरी बेरी होने की संभावना तब ज्यादा होती है जब भोजन में मुख्य खाद्य पदार्थ का जो होता है उसकी बाहरी सतह, यानी कि जो पॉलिश किया हुआ अगर आप चावल खा ले, है ना, या ऐसी चीजें खा ले जो आपको लग रहा है कि गलत चीजों से बनी हुई है। कई लोग क्या है प्लास्टिक की पॉलिश करके बेचते हैं, देखे होगे आप। अब मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे देश का, कौन इसमें घपला करता है आप सभी को पता होगा, हमारा दुश्मन है ना। तो ऐसी चीजों को खाने से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसा कंदमूल जिसमें स्टार्च की मात्रा काफी अधिक हो, जैसे टेपियोका, ये सभी चीजें से आप खाने से परहेज करें। चलिए लक्षण देखते हैं। भूख ना लगना, खाने की इच्छा ना होना, भयंकर कमजोरी, पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, शरीर में सूजन आ जाता है, दिल काम करना बंद कर देता है, जिससे अचानक मृत्यु तक हो सकती है। ये बच्चे में हो चाहे महिलाओं में, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिसमें थायमिन यानी कि विटामिन बी ज्यादा मात्रा में हो, जैसे अन्न हो सकते हैं गेहूं चावल मक्का, ये सभी चीजें। दाल जैसे मटर हो गया, चना हो गया, अरहर दाल हो गया, तिवरा दाल हो गया, ये सब खाइए आप। दूध और अंडा भी खा सकते हैं अगर आपको खाना है। ये सारी चीजें थायमिन को बढ़ाती हैं। अगर ये सभी खाना संभव ना हो तो रोगी को क्या करनी चाहिए, थायमिन की गोलियां यानी कि विटामिन बी की गोलियां खा लेनी चाहिए। वो भी आपको जो है कार्य में जो है सहायता कर देगी। अगर आपको जो है बेरी बेरी से प्रॉब्लम होने वाली है तो उससे सहायता कर सकती है।
उसके अलावा रतौंधी तो आंखों की एक बीमारी है जो आमतौर पे 2 से 5 वर्ष के जो है बच्चों को होती है, सर्वाधिक वयस्कों में भी होती है विटामिन ए की कमी के कारण, आपको पता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, गहरे पीले रंग और हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां खाएं, फलों एवं ऐसे पदार्थों को खाएं जो आपको विटामिन ए के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जिसमें। तो ऐसे पत्तेदार सब्जियां एवं फलों का सेवन करिए, खास करके गहरे पीले और गहरे हरे रंग के, जो कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में दे, जिससे आप रतौंधी से बच सकते हैं। वैसे रतौंधी के लक्षण देख लीजिए, क्या पता क्वेश्चन में पूछते एज इट इज। रतौंधी में सबसे पहले पीड़ित महिला को कम रोशनी में या हल्के अंधेरे में देखना कम हो जाएगा, जिससे वो नहीं देख पाएंगी, खास करके शाम के समय। अगर उससे उपचार ना मिले तो आंखों में सूखापन होने लगेगा, यानी कि जो नमी है वो कम होने लगेगी। आंखों के सफेद हिस्से जो है सामान्यतः चमक कम होने लगती है, जिसके कारण उनकी आंखों में क्या पड़ेगा, सिलवट पड़ेगा। आंखों में जो है बिटॉट स्पॉट बन जाएगा। कॉर्निया यानी कि पुतली के जो ऊपर पारदर्शी भाग में जो है सूखापन आने लगेगा और वहां पे गड्ढे बनने लगेंगे। तो ये सूक्ष्म गड्ढे कॉर्निया में बने लगेंगे, जिससे देखने की क्षमता कम होने लगेगी। नरम होकर कॉर्निया जगह जगह से उभरने लगेगी, फट भी सकती है ये। और आंखों में दर्द तो नहीं होगा, परंतु संक्रमण के कारण कॉर्निया में जो सफेदी बनने के कारण जो है अंधापन की समस्या आ सकती है, अच्छे से नहीं दिखाई देगा। इसका उपचार देख सकते हो आप, भोजन में आप गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां यूज करें, जैसे पालक मेथी। तो आज से आप ऐसी डाइट लेना शुरू कर दीजिए। पीले एवं लाल फल जो है आप खाना चालू कर दीजिए, जैसे गाजर, पपीता, आम, ये सभी खाना चालू कर दीजिए। दूध, अंडा, जिगर, गुर्दा, मतलब मांस की बात कर रहे हैं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। इनके खाने से आप क्या विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी से बच सकते हैं। इसीलिए तो देखिएगा पोर्क, लीवर वगैरह का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। वैसे खा सकते हैं आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप किसी कारण ऊपर बताए गए खाद्य पदार्थ को खा नहीं पाते तो आपको विटामिन ए की कैप्सूल लेनी चाहिए। आजकल तो सभी विटामिन की कैप्सूल है। विटामिन ई की कैप्सूल जो खाने से ज्यादा लोग बालों में ज्यादा लगाते हैं, है ना, आपको पता होगा, पर खाने के लिए भी यूज करते हैं उसको। जो महिला ठीक से भोजन नहीं खाती उसे ठीक से भोजन खाती है उसे तो सारे विटामिन प्राप्त हो सकते हैं। अगर विटामिनों की गोलियां, इंजेक्शन, शरबत और टॉनिक लेने से बेहतर है कि आप क्या करें, ठीक से भोजन करें। मतलब अगर मैं बोलूं सारे विटामिन की तो गोली अवेलेबल है, कैप्सूल अवेलेबल है, अगर सबको खाना है, आपके लिए क्या संभव है एक टाइम में सारे को खा लो और आपको सारे विटामिन मिल जाए? ऐसा संभव ही नहीं है। कोशिश करिए कि आप सारे अच्छे चीजें खाइए जो सारे प्रकार के विटामिन आपको देती हूँ, क्योंकि खाने में जो चीजें मिलती है वो टेबलेट या गोली से नहीं है, ये बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभी पौष्टिक भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होता तो महिला पहले से ही कुपोषित है तो इसे यथासंभव तुरंत भोजन करना चाहिए, साथ में ही विटामिन की गोलियां भी खानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी आपको भोजन नहीं मिल पाता जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो भोजन भी खाइए, ज्यादा विटामिन जरूरत पड़ी तो गोली भी साथ साथ खाइए। विटामिन की गोलियां सुइयों की तुलना में ज्यादा असर ये है कि आप क्या करें, इन सबको ना लें और इससे बेहतर है अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान रखें, खास करके पौष्टिक एवं संतुलित आहार खाने पर ज्यादा ध्यान दें। स्वास्थ्य पर परिणाम इससे क्या हो सकता है, देखिए जैसे आज स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, कारण क्या है, एक तो हम पूरा खाद वाली चीजें खा रहे हैं, दूसरा मिलावट वाली चीजें खा रहे हैं, विशेषकर रसायनों द्वारा जो है रसायनों के दुष्परिणामों के कारण क्या होता है, आपके पेट में जो है गड़बड़ी होने लगती है, कैंसर जैसा समस्या उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अब खाद से बनी पूरी चीजें, उगी हुई चीजें खा रहे हैं, सही चीजें तो खा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आपको पैदावार बढ़ाने के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा खाद का प्रयोग कर रहा है, रसायन का प्रयोग कर रहा है, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम कर रहा है। शरीर के आंतरिक अंग जैसे गुर्दा, दिल, जिगर, इन सब पे भी प्रभाव डाल रहा है। स्तनों, अंडाशय, जिगर में रसौली, एनीमिया, गर्भपात, लकवा, मंदबुद्धिपन होना, बांझपन होना, आंखों एवं हड्डियों का कमजोर होना, फेफड़ों का कमजोर होना, दिल का कमजोर होना, सभी आप जो देखते हैं ये कारण है आपका मिलावट का होना, रसायन युक्त जो पदार्थ उगाए जा रहे हैं उनका हमें खाना, जिसके कारण हम मृत्यु तक को प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी कारण है जो आपको पोषण पे या पोषण बोल सकते हो या फिर के पोषण संबंधी बीमारियां जो है आपको लाती है। और आपके जो अच्छा पोषण, अगर आप इसके बदले आप अच्छा पोषण लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बताए गए तरीकों से आप ले सकते हैं और आपको इससे परिणाम भी अच्छा मिलेगा। आप बाहरी दवाई गोली से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल खान पान पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा मधुमेह हो गया, हाई बीपी, लो बीपी, ये सभी महिलाओं के पोषण पर असर डालने के कारण ही होता है। अगर वो अच्छा नहीं खाती हैं तो ये सभी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो हमने पोषण एवं स्वास्थ्य पर एक छोटा सा वीडियो लेके आया है, और भी वीडियो लाएंगे जिसपे हम बताएंगे कि और भी कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इन सब के और क्या स्रोत हो सकते हैं, वसा के क्या स्रोत हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे, शेयर करके, लाइक करके, कॉमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मैंने थोड़ा स्पीड में लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को देख के बनाया
आ जाता है। अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो प्लीज थोड़ा सा स्लो मोड में देख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लगती हो। पर मैं जो है इसको सारे ऑडियंस को ध्यान में रख के बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा बिल्कुल आप कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।